बताना चाहती हूँ कि रिम्स की हकीकत क्या है। मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि सुबह से भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, मुझे थोड़ी वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा अपना थोड़ा सा डायबिटीज़ और थायराइड चेकअप करा लूँ। तो मैं जैसे ही रिम्स गई वहाँ पे, तो जैसा कंडीशन होता है सबसे पहले रिम्स में एंट्री करना ही होती है, जो कि मैं इंटर कर रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे उसका गेट है और मैं यहाँ से ही रिम्स में इंटर करूँगी। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि रिम्स की हकीकत क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रिम्स में इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी उनको असुविधा होती है वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं जब यहाँ से इंटर की उसके बाद आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे, आप तो ये जानते हो सारे लोग कि यहाँ पे टिकट कटानी होती है 5 रुपये की। तो वो सबसे पहले कटाने के लिए इतने धूप में लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, बहुत मेहनत से वहाँ तक लाइन आती है, फिर वो टिकट उनको मिलती है, फिर वो इलाज कराते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये सभी को करनी होती है, तो मैंने भी किया, बहुत देर से लाइन में खड़ी थी और मैंने टिकट कटाया, अपना पर्चा भी लिया। और पर्चा लेके जैसे ही मैं मेडिसिन विभाग में गई, डॉक्टरनी थी, उनका नाम तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि नाम मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। वो हम लोगों को एक आउट साइड में ले गई और वहाँ पे चेकअप का बात करने लगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप दिया जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप लेने के लिए भी मैं रिम्स आई हूँ, नहीं तो मैं किसी प्राइवेट जगह से ही अपना इलाज कराती। यहाँ लोग पैसे बचाने के लिए ही आते हैं। फिर भी उसने बहुत फ़ोर्स किया। जब उनको पता चला कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तब उन्होंने लास्ट बार मेरी बात मान के मुझे पर्चा वापस कर दिया। और फिर मैं उसी काउंटर पे गई, मेडिसिन काउंटर पे, और जाके मैंने जब पर्चा दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला इस पे तो डॉक्टर ने लिख दिया है और इस पे चेकअप नहीं होगा, आप फिर से जाओ पर्चा कटा के आओ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वहाँ जाने के बाद कितनी असुविधा होती है ये तो डॉक्टर लोग भी नहीं जान सकते। मतलब आजकल के ऐसे हो गया है कि जिस तरह से एक मंदिर में जाने पे पंडित लोग घेर लेते हैं दक्षिणा के लिए, या फिर मंदिर के बाहर भी मंगे खड़े हो जाते हैं प्रसाद लेने के लिए या कुछ भी, वैसे ही इन लोगों ने अपना रवैया बना के रखा हुआ है कि जो भी अगर पेशेंट आते हैं उन पे ये लोग टूट पड़ते हैं, किसी भी तरह उसको दबाव में डाल के उनसे पैसे ऐंठने का नया नया तरकीब ढूंढ रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मैंने भी वहाँ बिना चेकअप कराए ही बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने पर्ची वहीं पे फाड़ कर फेंक दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली में ही अपना इलाज कराऊंगी, यहाँ पे कराना संभव नहीं था। और मैं फिर वापस घर आई। तो लोग आपसे यही अनुरोध है कि आप सतर्क रहें, जाने समझे किसी के बहकावे में आकर कहीं भी आउट एरिया ना जाएं, नहीं तो आपको भी मेरी तरह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस गर्मी में। क्योंकि वो लोग तो ये नहीं समझ पाते कि एक पेशेंट को कितना ज़्यादा झेलना पड़ता है ये सब चीज़, बस उनको बस अपनी कमाई की पड़ी है। तो मैं बस यही सब दिखाना चाहती थी, आपको सतर्क करना चाहती थी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको कहाँ इलाज करवानी है नहीं करवानी है। बस मैं अपने साथ जो हुआ उस घटना के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी। बाकी आगे के ब्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहना। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, लव यू सो मच, बाय।